नमस्कार। एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की स्टडी हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लैंग्वेजेस, ग्रामर्स एंड टाइप ऑफ फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर्स की स्टडी अपने की। इस वीडियो के अंदर हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमा की बात करेंगे। हम इस तरह की लैंग्वेज की स्टडी करेंगे कि जो मशीन के द्वारा पढ़ी जा सकती है और फाइनाइट स्टेट ऑटोमा क्या होता है इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा is a 5-tuple structure. Sigma, the set of alphabets. S, that is our states. Y is a accepting states, or called also yes state. S0, that is the initial stage, जहाँ से अपन अपना स्ट्रिंग को देते हैं मशीन के अंदर कि मशीन उसको पढ़ पाती है या नहीं पढ़ी। एंड F, this is called the transitive functions. So here sigma, this is a finite set of alphabet. It is called also input symbols. S, a finite set of states. हमारी मशीन में कौन कौन सी स्टेट्स है। Y, this is a subset of S. which is called the accepting states. और yes states. S0 is the element of S and this is a starting state. And the F, this is the important functions, that is the transitive functions. F is a transitive functions that is defined from S cross sigma to S. So this 5-tuple structure is said to be finite state automa. ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशंस। तो यहाँ पर F जो है अपने पास, इसके बारे में अपन बता रहे हैं कि F इज ए ट्रांजिटिव फंक्शंस that is defined from S cross sigma to S. Means from every states we will denote S1, S0, S2, S3 such types, कि हर स्टेट से और हर सिंबल को जब उस स्टेट के अंदर अपन जाएगा वो सिंबल, तो उसका आउटपुट कौन सी स्टेट के ऊपर पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये कि जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी सिंबल्स हैं उनके जितने भी पेयर्स हैं उन हरे का एक इमेज S क्रॉस सिग्मा से S के अंदर हमारे पास होगी और दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव फंक्शंस। इसकी जो टेबल्स है अपन कुछ इस तरह से बनाते हैं। देखिए
इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं, m is our sigma y sorry, this is sigma s all states, s states, s0 and f। स्टैंडर्ड नोटिस इसको अपन ने काम में लिया है। और जो ट्रांजिटिव फंक्शंस है उसको डिफाइन करेंगे। पहले सिग्मा, सिग्मा के अंदर इनपुट सिंबल दैट इज सपोज 0 and 1, s टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज s0, s1, s2, s3 एंड y दैट इज द s स्टेट्स, तो वो अपन कह रहे हैं s2 कि अगर आप S2 पर पहुंच सकते हैं तो आपका यस स्टेट कहलाएगी या एक्सेप्टिंग स्टेट। तो कोई भी स्ट्रिंग जो आपको S2 पर ले जाती है वो आपके लिए एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स कहलाएगी। ट्रांजिटिव फंक्शंस, तो ट्रांजिटिव फंक्शन को अपन कुछ इस तरह से बनाएंगे। इधर अपन स्टेट्स लिख देते हैं अपनी। तो यहाँ कह रहे हैं टोटल S0, S1, S2, S3, these 4 स्टेट्स आर देयर। तो अपन लिखेंगे S0, S1, S2 एंड S3 स्टेट्स। सिग्मा में both symbols 0 and 1 and this is our transitive function, so here we will write f। अब अपन ले चलते हैं कि मैं जब S0 जो स्टेट है उसके अंदर इनपुट अगर मैं 0 देता हूं तो मैं कह रहा हूं कि मेरा आउटपुट S1 है, और मैं इनपुट अगर 1 देता हूं तो आउटपुट मेरा S2 है। तो इस स्टेट S0 के ऊपर 0 और 1 दोनों इनपुट के लिए दोनों का अलग अलग आउटपुट अपने पास S1 और S2 आ गया। इसी प्रकार S1 के ऊपर मैं अगर 0 इनपुट देता हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं S3 के ऊपर पहुंचूंगा, और अगर 1 इनपुट देता हूं तो मेरी स्टेट आ जाएगी S2। सिमिलरली आई एम हैविंग S1, S2 एंड S3 एंड दिस इज S3। तो दिस इज आवर ट्रांजिटिव फंक्शन। अब हम इस फाइनाइट स्टेट ऑटोमा का डायग्राम क्या बनेगा, स्टेट डायग्राम क्या रहेगा। तो हियर इट इज गिवन दैट S0 इज स्टार्टिंग स्टेज, S0 इज आवर स्टार्टिंग स्टेज। सो विल स्टार्ट S0। हर स्टेज को हम स्टेट को अपन एक इनसर्कल से लिखेंगे। अब S0 के ऊपर हम इनपुट देंगे, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब S0 के ऊपर अगर अपन 0 इनपुट देते हैं तो अपना S1 पर पहुंचते हैं। तो मैं S0 से S1 पर पहुंचूंगा, तो S1 इज माई दिस स्टेट। पहुंचूंगा किसके थ्रू पहुंचूंगा, 1 के थ्रू पहुंचूंगा, सॉरी 0 के थ्रू पहुंच रहा हूं। 0 से इनपुट से मैं S1 और 1 से मैं पहुंच रहा हूं S2 के ऊपर, तो 1 से मैं S2 के ऊपर चला जाता हूं। तो यहाँ S0 से यहाँ मैं मान लेता हूं दिस इज माई S2, बट S2 इज आवर एक्सेप्टिंग स्टेट्स और यस स्टेट्स। तो यस स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट्स को हम हमेशा डबल सर्कल से डिनोट करते हैं। तो मैं S0 से S2 पर पहुंच रहा हूं अगर मेरे पास स्ट्रिंग 1 है, यहां पर आया 1 सिंबल, इसके अंदर इनपुट देता हूं तो मैं 1 इनपुट के बाद में मेरे पास मेरी स्टेट जो है वो S2 के ऊपर पहुंच जाएगी। सिमिलरली अब S1 पर आते हैं अपन। S1 में अगर 0 देते हैं अपन इनपुट
देखिए अपने पास है S1 में अगर अपन 0 इनपुट देते हैं तो हम S3 में पहुंचते हैं। तो अपन S1 में 0 इनपुट दें तो हम पहुंचेंगे S3 में। S3 इज नॉट यस स्टेट, सो सिंगल सर्कल से लिखेंगे और ये अपन पहुंचे 0 इनपुट के थ्रू। और मैं अगर 1 इनपुट दूं तो मैं पहुंच जाता हूं S4 के अंदर। S4 नहीं है, सॉरी, दिस इज S2 आई थिंक। तो मैं S1 के अंदर 1 इनपुट दूं, S1 में 1 इनपुट दूंगा, इस S1 के ऊपर 1 इनपुट दिया तो इस 1 इनपुट से मैं S2 के अंदर पहुंच जाता हूं। S2 से मैं 0 इनपुट दूं, S2 पर मैं 0 इनपुट दूं तो मैं S1 में पहुंच जाता हूं। और S2 पर मैं 1 इनपुट दूं तो मैं S2 में ही रहता हूं। S3 में मैं 0 इनपुट दूं तो मैं S3 में रहता हूं और 1 इनपुट दूं तो भी S3 में रहता हूं। इसका मतलब मैं एक बार S3 के अंदर पहुंच गया तो मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, चाहे इनपुट में 0 दूं या मैं इनपुट 1 दूं, वापस घूम के S3 के अंदर ही मेरे पास आए। तो आप अगर एक बार S3 स्टेट में पहुंच जाते हो तो उस स्टेट से आपकी स्ट्रिंग कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, मतलब आप कभी भी यस स्टेट पर नहीं पहुंच सकते हो। तो यस स्टेट के ऊपर यहाँ जैसे ये फाइनल स्टेट ऑटोमा है, इसके अंदर कौन सी स्ट्रिंग है जिससे आप S2 पर पहुंच सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल कि मैं 1 दूं, सिंपल 1 स्ट्रिंग, लैंग्वेज मेरे के अंदर पास 1 है सिंबल, तो ये जो 1 जो है इस 1 से मैं सीधा S2 के अंदर पहुंच जाऊंगा। दूसरा मेरे पास अगर 0-1 सिंबल है तो उस केस के अंदर भी पहले 0 के द्वारा मैं S1 में जाऊंगा, दैट इज द 1-0 कहना चाहिए। मैं 0 से पहले यहाँ जाऊंगा एंड देन 1 अगर उसको फॉलो कर रहा है तो 1 से मैं S2 के अंदर आ जाऊंगा। खैर इनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ फाइनाइट स्टेट ऑटोमा की बात करते हैं अपन कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमा का प्रेजेंटेशन क्या रहता है। तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमा का प्रेजेंटेशन अपन ने देखा कि ये एक 5 टपल सेट रहेगा, सिग्मा S Y S0 F, जहाँ F अपना ट्रांजिटिव फंक्शंस होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, इसकी अपन टेबल बनाएंगे हमेशा। और उसके अलावा सिग्मा द सेट ऑफ अल्फाबेट्स जो इनपुट सिंबल्स है वो रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है वो S में रहेगी और Y यस स्टेट रहेगा। तो जैसे ये जो ट्रांजिटिव फंक्शन था अपने पास यहाँ पर F, इसकी ये टेबल थी अपने पास। इस टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग इस फाइनाइट स्टेट मशीन का जो डायग्राम रहेगा, स्टेट डायग्राम, वो स्टेट डायग्राम ये अपन को देखना होगा। और इस स्टेट डायग्राम के अंदर बाद में अपन आगे चर्चा करेंगे कि इस स्टेट डायग्राम के अंदर कौन से स्ट्रिंग्स को ये पढ़ पाएगा या इस मशीन में चल पाएगी और कौन सी ऐसी स्ट्रिंग्स रहेगी जो S2 पर नहीं पहुंचेगी। अगर अपन S2 पर पहुंच जाते हैं किसी स्ट्रिंग के द्वारा तो वो स्ट्रिंग अपने पास एक्सेप्टिंग या यस स्टेट पर पहुंचने वाले स्ट्रिंग्स कहलाएगी, या कह दीजिए कि उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है हमारी मशीन। तो आज अपन ने फाइनाइट स्टेट ऑटोमा के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।